हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को हेलो, ओके, थैंक यू, सॉरी और बाय का एक्चुअल मीनिंग बताऊंगी। मैं भी जब अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ तो बोलती हूँ हेलो, और जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तब मैं बोलती हूँ सॉरी, और जब मैं अपना वीडियो के लास्ट में आती हूँ तब मैं बोलती हूँ ओके, बाय, थैंक यू। तो इन सभी वर्ड्स का अक्सर सारे लोग यूज करते हैं। तो आज मैं इन्हीं वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग के बारे में बात करूंगी, यानी सही अर्थ के बारे में। तो हमारा पहला वर्ड है हेलो। हेलो का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? हेलो का एक्चुअल मीनिंग है रुको, ध्यान दो। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं हेलो, या फिर जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो अंकल, हेलो दादाजी। तो जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो हेलो बोलते हैं, हेलो अंकल, तो हमें लगता है कि हम उनको नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन हेलो का मीनिंग नमस्ते नहीं होगा। हेलो का एक्चुअल मीनिंग होगा रुको, ध्यान दो। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, ओके। ओके का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? ओके का एक्चुअल मीनिंग है सब ठीक है और करेक्ट। और करेक्ट का स्पेलिंग है ALLCORRECT। तो क्या आपको पता है कि ओके एक रॉन्ग वर्ड है, ओके एक गलत वर्ड है? अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ओके एक रॉन्ग वर्ड कैसे है और कहां से आया? तो अमेरिकी न्यूज़पेपर में जब ऑल करेक्ट लिखा जा रहा था, तब गलती से वहां पर ORREKORREKT ऑल करेक्ट छप गया। तो उसे ठीक करने के बदले वहां पर उसका शॉर्ट फॉर्म ओके लिख दिया गया। तब से हम ओके वर्ड का यूज करते हैं, और ओके वर्ड का अपने डेली लाइफ में सब कोई यूज करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, थैंक यू। थैंक यू का एक्चुअल मीनिंग क्या है? थैंक यू का एक्चुअल मीनिंग है मैं आपको याद रखूंगा जो आपने मेरे लिए किया। लेकिन जब हमें कोई गिफ्ट देता है तब हम उन्हें बोलते हैं थैंक यू। और किस मीनिंग से हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं? अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन नहीं। थैंक यू का एक्चुअल मीनिंग होगा मैं आपको याद रखूंगा जो आपने मेरे लिए किया। जैसे हम बोलते हैं थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, पापा ने आज मुझे चॉकलेट दिया, तो हम बोलते हैं ना थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। तो हम वहाँ पर किस मीनिंग से बोलते हैं थैंक यू पापा? तो हमें लगता है कि हम धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन नहीं। थैंक यू का एक्चुअल मीनिंग होगा मैं आपको याद रखूंगा जो आपने मेरे लिए किया। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, सॉरी। सॉरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? दुख या दुखी। सॉरी का एक्चुअल मीनिंग होता है दुख या दुखी। लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाती है तब हम बोलते हैं सॉरी। तो हमें लगता है कि हम उनसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन नहीं। सॉरी का मीनिंग माफी मांगना नहीं हुआ। सॉरी का मीनिंग हुआ दुख या दुखी। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमसे माफी मांगना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज पार्डन मी। मैं अपनी गलती के लिए, मुझे दुख हो रहा है, मैं अपनी गलती के लिए दुखी हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो यह बोला जाएगा अगर हमें किसी से माफी मांगना हो। इसलिए सॉरी का एक्चुअल मीनिंग होगा दुख या दुखी। अब हम अपने लास्ट वर्ड की तरफ आते हैं, बाय। बाय का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? तो बाय का एक्चुअल मीनिंग होगा मैं आपके साथ हमेशा हूँ, बी विथ यू एवरी टाइम। तो ये होगा बाय का एक्चुअल मीनिंग। लेकिन जब हम किसी से विदा हो रहे होते हैं तब हम बोलते हैं बाय। हमें लगता है कि अगर हम बाय बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम उन्हें अलविदा कह रहे हैं, लेकिन नहीं। बाय का मीनिंग अलविदा नहीं हुआ। बाय का क्या मीनिंग हुआ? मैं आपके साथ हमेशा हूँ, बी विथ यू एवरी टाइम। तो बी विथ यू एवरी टाइम का शॉर्ट फॉर्म होता है बाय। बी विथ यू एवरी टाइम का शॉर्ट फॉर्म होता है बाय, BYE, be with you every time. Okay, bye. Thank you for watching.